अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हम जो है एक आप लोगों के सामने जो रिजेक्शन लेटर है विजिटर वीज़ा का उसको डिस्कस करेंगे। बड़ा कुछ साफ सा इनका केस था, लेकिन मामूली सी गलती की वजह से जो है वो रिजेक्शन हो गई है। तो सबसे पहले तो हम रिजेक्शन लेटर को आप लोगों के सामने पढ़ेंगे कि यहाँ पर उन्होंने प्लान किया था कि 17 दिन के लिए आप आएंगे, जो कि उन्होंने अपनी डॉक्टर वगैरह से मिलना था। उससे रिलेटेड उन्होंने सारे के सारे जो है डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे। स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने अटैच किए थे। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है जो उनका स्पॉन्सर है उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि जो इनका स्पॉन्सर है बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने सेटिस्फाइड किया है डॉक्यूमेंटेशन बेसिस पे कि ये यहाँ पर आए कि डॉक्यूमेंटेशन को प्रोवाइड करेंगे और जैसा होता है कि अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की जाएगी, वो सारा का सारा यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। लाइक जैसे कि आप पहले पढ़ सकते हैं, यू स्टेटेड यू अटेंड टू you stated you stated you intend to visit the UK for a period of 17 days to visit your daughter and her family. I note your state your son-in-law will fund and sponsor your visit. In support of your application, you have provided sponsorships declaration and supporting document from them, and based on document you have provided, I am satisfied that they are in a position to do. यहाँ पर स्पॉन्सर उनका बहुत तगड़ा था। उसके बेस पर उन्होंने बताया है कि हमें पूरा का पूरा यकीन है कि आपका जो सन इन लॉ है वो अच्छे तरीके से आपको क्या करेगा, अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर यूके में अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करेगा, अच्छे तरीके से आपका होस्ट बनेगा। ठीक हो गया। लेकिन 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 यहाँ पर प्रॉब्लम्स कहाँ पर स्टार्ट होती हैं। नंबर 3 पॉइंट अगर आप पढ़ते हैं कि यू स्टेटेड यू आर अनएम्प्लॉयड विद नो इनकम ऑफ योर ओन विद मंथली एक्सपेंसेस ऑफ 30,000 पाकिस्तानी रुपीज, जो कि पाउंड 109 बन रहे हैं। यू आर एक्सपेक्टेड टू पर्सनली स्पेंड 600 पाउंड on this visit to UK. However, your documents show that you have provided you are not demonstrate how you support in your home country nor your personal financial circumstances. यहाँ पर इश्यूज क्या हुआ था कि इन्होंने सबसे पहले तो अपनी वीजा एप्लीकेशन फाइल में ये मेंशन किया था कि मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरा यहाँ पर कोई भी यानी कि फाइनेंशियल मीन्स के से रिलेटेड मेरा कोई लिंक नहीं है। लेकिन साथ ही में इन्होंने कहा था कि तकरीबन 30,000 जो है वो मंथली जो है मुझे मिलते हैं एक्सपेंडिचर्स मेरे 30,000 के करीब करीब है, और 600 पाउंड जो है वो मैं यूके के लिए पे करने जा रही हूँ। किसके लिए? यूके की विजिट के लिए। अब ये 30,000 जो है पैसे ये इनके खामन इनको प्रोवाइड किया करते थे। ठीक हो गया। तो जो खामन प्रोवाइड करते थे डेफिनेटली वो जो एक्सपेंडिचर है इसका इनके पास कोई भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं था। और रही बात 600 पाउंड की, तो 600 पाउंड जो है वो जो स्पॉन्सर है वही उस पे ही था कि वही सारे का सारा इनका खर्चा वगैरह बर्दाश्त करेगा। तो ये इनकी रिजेक्शन इस बेस पर होगी कि ये अच्छे तरीके से अपना फाइनेंशियल मीन्स को डिस्क्राइब नहीं कर सके। तो वंस अगेन इन्होंने अप्लाई किया है। वंस अगेन अप्लाई करने के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मेंशन किया है कि जो इनके हस्बैंड है वो इनको खर्चा देते हैं, जो कि 30,000 के करीब करीब होता है, बाय हैंड में होता है, वो जल्द जल्द जो है ख़त्म हो जाता है। और रही बात इनकी विजिट की, तो वो स्पॉन्सर ने एक और कंसर्न लेटर लिखा है, वहां से वकील से स्टैम्प वगैरह लगवाई है, जिसके अंदर मेंशन किया है कि वो 600 पाउंड भी जो इनका आने जाने का खर्चा वो भी मैं ही पे करूंगा और यहाँ पर रहने का भी मैं ही पे करूंगा। तो ये दोबारा करने के बाद वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल की बजाय दोबारा से उन्होंने फाइल के जो है सबमिशन करवा दिया। तो होपफुली कि अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि फाइनेंशियल मीन्स पे आप बहुत अच्छे से फोकस रखा करें। अगर फाइनेंशियल मीन्स आपके लिए इश्यूज होते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं जाकर ईसीओ को गड़बड़ाहट सी महसूस होती है, वो फिर वीज़ा वगैरह नहीं देता। होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार रखेगा। अल्लाह हाफिज़।